नमस्कार सभी को। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का यह दूसरा लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करेंगे। मैंने बता दिया उस समय पहले लेक्चर में समाज कैसा था और धर्म कैसा था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, आज आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज का समाज कैसा है और उसका धर्म कैसा है, और आज कहाँ आवश्यकता है सुधार की, परिवर्तन की, और कहाँ आवश्यकता है लोगों को जागरूक करके शिक्षित करने की, कहाँ आवश्यकता है कि लोग अपने भाग्य पर, भाग्य भरोसे पर काम ना करें। अपने जब भी समय आएगा अपनी सफलता का, तो वो अपने कर्मों पर ध्यान दें। सिर्फ कर्म ही सब कुछ है। अगर सफल होंगे तो उस दिन कर्म हमारे अच्छे होंगे, है ना। भाग्य हमारी सफलता का निर्धारण नहीं करता है, सिर्फ हमारी मेहनत, आज की मेहनत ही कल की सफलता की कहानी लिखती है। और याद रखें, कभी भी बड़े, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि एक बार की बात है, एक सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, उसमें एक राजा था और उसने ऐलान किया कि कोई इतनी बड़ी गाय को उठा लेगा अपने कंधे पर तो मैं उसे जो कहेगा वो इनाम दूंगा। तो एक व्यक्ति बोलता है कि महाराज मुझे आप 3 साल का समय दीजिए, मैं काम करके दिखा दूंगा। तो वो महाराज ने बोला बिल्कुल, राजा ने बोला बिल्कुल, आपको समय दिया। उसने छोटी सी बच्ची, गाय की एक छोटी सी बच्चे को उठाकर कंधे पर रखा। मतलब उसने छोटे से बच्चे से लेकर प्रयास किया और धीरे धीरे अभ्यास करते करते छोटे से रूप में उसका फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसका लगातार अभ्यास होता रहा। और वो एक दिन 3 साल बाद सभा में आया तो उसने बड़े से गाय की बच्ची को या बच्चे को उठा लिया। तो मतलब आप कभी भी ऐसा ना समझें कि हमें आज ही पूरा पहाड़ उठाना है, कि एक एक दिन में 20 घंटे पढ़ के हम सफलता ले लेंगे। नहीं, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपके जीवन में। हर एक कार्य को करने की छोटे रूप में कीजिए, पर कीजिए जरूर, ताकि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से सफल हो सके। याद रखें, सफलता आपकी मेहनत से होगी, ना कि भाग्य से। ठीक है। अगली बात, यही तो कर्म कांड और अंधविश्वास है जो हमसे कह देते हैं तेरे भाग्य में नहीं। यार क्या नहीं है मेरे भाग्य में? जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन्होंने इतिहास रचा है सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। कोई आपसे कह दे तेरा भाग्य ही खराब है, कुछ नहीं होता। भाग्य मार्ग जो होता है वो अपनी मेहनत और कर्म होते हैं। हमारी अगर असफलता कहीं हमारे देखने को मिल रही है तो कहीं गलती कर रहे हैं, तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फोकस होइए और एकांत में जाकर कहीं बैठकर शांति से अपने ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। काम पर अपने काम मत कीजिए, काम करने से पहले चिंतन कीजिए। आपको अपनी गलती पता चल जाएगी और गलती सुधरेगी तो आप सफल निश्चित रूप से होंगे। क्या कारण थे सामाजिक सुधार? तो एक तो आधुनिक शिक्षा। अंग्रेजों ने हमें विज्ञान और गणित की शिक्षा दे दी भैया, हमें विज्ञान सिखा दिया, अंग्रेजों ने गणित सिखा दिया। और गणित और विज्ञान से आप समझ गए कि यार ये कर्मकांड और समाज के अंधविश्वासों में पड़ते रहे तो हमारा तो कभी उद्धार ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक शिक्षा दे दी, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संविधान जैसे प्रगतिशील विचारों से, प्रगतिशील तत्वों से हमें परिचित करा दिया। इसके बाद तो हमने कहा लाओ, हमें भी लाओ, गणित लाओ, तर्क लाओ, विज्ञान, साइंस हम भी पढ़ेंगे। तो साइंस ने हमें बता दिया प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम कारण की खोज में लग गए और घटना को जानने लगे, तो हमने कहा ये चमत्कार और कर्मकांड अंधविश्वास है ही नहीं, ये तो साइंस का कार्य। गणित जानने लगे, अब तर्क करने लगे, लॉजिक भाई इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने जो हमें दी, उससे तो हमें खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ सोचने समझने की हमें शक्ति दे दी और अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की हमें रास्ता भी दिखाया। समाज को पत्रिकाएं आप सबको पता है, चाहे प्रबोधनी हो, चाहे संवाद कौमुदी हो, चाहे मिरातुल अखबार हो, चाहे वो पाखंड खंडनी हो, चाहे सत्य प्रकाश हो, जितनी भी पत्रिकाएं लिखी जा रही थी उनसे समाज के लोग पढ़ते थे। उनको जोर जोर से आवाजों में, दुकानों में बैठकर, रेस्तरां में बैठकर, सब जगह या चौपाल पर बैठकर जो पढ़ लिखा व्यक्ति होता था वो जोर से पढ़ता था कि आज राजा राम मोहन राय ने समाज की इस कुप्रथा पर प्रहार करते हुए ये लिखा है। इतने सारे निबंध, उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे अपने लेखों से, क्योंकि आज तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऑरकुट है और इंस्टाग्राम है, सभी प्रकार की चीजें आज एक दूसरे से हमें जल्दी से कनेक्ट कर देती है। उस समय एक दूसरे से संपर्क और सूचना भेजने का एक ही माध्यम था जनसंचार का, वो था पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग लिखते थे ताकि वो विचार अपने समाज के बीच में पहुंचाकर लोगों को जागरूक कर सके। ईसाईकरण की प्रवृत्ति, अंग्रेजों ने हमें ईसाई बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए, चाहे कि आपको वेतन अच्छा देंगे, आपको सुविधाएं अच्छी देंगे, आप ईसाई बन जाइए, आपको हम इसमें छूट देंगे, उसमें छूट देंगे, आपको इस पद पर नियुक्त कर देंगे, आप ईसाई बन जाइए। नहीं बने तो जबरन ईसाईकरण किया। इससे हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया, हमारा धर्म ही नष्ट हो रहा है।
अगला, यूरोपीय विद्वानों ने, कुछ यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने गीता का अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया। भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की। साथ में उन्होंने पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की और पूरी कोशिश की कि भारतीय संस्कृति को जानो। और जाना तो कहा यार, ये तो महानतम संस्कृति है। कुछ लोगों ने तो कहा, जो तार्किक थे, बुद्धिजीवी थे, जो अंग्रेजी साम्राज्य में विश्वास नहीं रखते थे, तो यूरोपीय विद्वानों ने कहा यार, आज पता है भारतीय संस्कृति इतनी महान है, तभी तो पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से संचालित हो रही है। पूरी दुनिया भारतीय अध्यात्म को, योग को स्वीकार कर रही है। भौतिकवाद में अगर सुख होता तो लोग ईश्वर धर्म को या भक्ति को या भक्ति जो ईश्वर ने कहे वो मार्ग है, नैतिकता को नहीं अपनाते, फिर तो लोग पेट भर के ही अपना जीवन जी लेते। और यूरोपीय संस्कृति में ऐसा ही हुआ। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ पेट, अपना शारीरिक सुख से बढ़कर और कुछ कोई दूसरा सुख माना ही नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है कि शारीरिक सुख सब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ अपना ही सुख। वो चार वाक के जो दर्शन है, उसमें पाश्चात्य संस्कृति के लोग विश्वास करते हैं कि जब तक जियो मस्त जिंदगी जियो, उधार लेके की पियो, पीना है तो। परंतु उससे क्या हमें सुख मिलता है? जो हमें आध्यात्मिक अंतरात्मा का सुख मिलता है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बोलो बोलिए। आज हम अपने रक्षाबंधन पर हमारे बहनों के पास गए, उनसे राखी बनवाई, उससे बड़ा सुख है जीवन में? बहन के प्रेम से बड़ा, माता पिता के प्रेम से बड़ा, भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, उससे बड़ा कोई सुख है? उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। दान देना कितना बड़ा सुख है। पाश्चात्य देश तो ये जानते ही नहीं, आज सीख रहे हैं आकर भारत में। कोरोना के बाद और ज्यादा सीखा योग और आध्यात्म को, पूरी दुनिया ने सीखा है भाई साहब। यूनानियों ने प्राचीन मरुत्तर काल में खूब लेके गए, अरबी तक लेके गए। और आज इसी से अपनी भाई अंतरात्मा में शांति नहीं। चाहे तुम कितना ही अच्छा खा लो, कितना ही अच्छा पहन लो, महात्मा तो वही भटक रही है इधर से उधर, अंतरात्मा बेचैन है, तो कैसे सुख प्राप्त? पाश्चात्य मानवतावादी चिंतन, कुछ पाश्चात्य दार्शनिक थे, उन्होंने भी मानवतावाद पर चिंतन दिया कि एक मानव को स्वतंत्रता की आवश्यकता है, समाज में उसे लोकतांत्रिक परिस्थितियों की आवश्यकता, तभी वो अपनी अब इन स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक परिस्थितियों में रहकर ही वो अपनी सच्चे अर्थ में अपनी शारीरिक मानसिक बुद्धि का विकास कर सकता है, अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कोई भी देश अगर कोई गुलाम बना के बैठा है, तो गुलाम जो बना के बैठा हुआ देश है या जो उपनिवेश देश है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये मानवता की रक्षा करने के लिए कि मानव प्रकृति की तरह स्वतंत्र प्राणी है, मानव को भी स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, तो इसने भी भारतीयों को कहा हमें भी स्वतंत्रता चाहिए भैया। पहचान का संकट, हमें अंग्रेजों की संस्कृति सामाजिक हस्तक्षेप के कारण ऐसा लगने लगा कि एक दिन तो हमको ही नहीं पता चलेगा कि हम कौन थे, किस देश के वासी थे। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गीता जी की धारा बहती है, जिस देश में राम कृष्ण जैसे अवतार लिए, उस देश के हम वासी हैं। और आने वाले समय में यही भूल जाएंगे। जब पहचान ही नहीं बचेगी तो बचेगा क्या? किसी व्यक्ति से पहचान छीन दो, बचा क्या उसके? बोलिए, कुछ नहीं बचा। आपने पुरानी मूवियां देखी हो, फिल्म देखी हो, जिसमें एक व्यक्ति रहता है, उसके हाथ पे चोर लिखा रहता है, वो पूछता है तुम्हारे हाथ पे चोर कौन, किसने लिखा? भाई उसकी पहचान ही नहीं है, तो उसका पिता कौन है, माँ कौन है? बोलो। तो जब पहचान का संकट आ जाता है तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसी के कारण ये प्रमुख कारण थे। अगली बात, स्वरूप। इसका सामाजिक धार्मिक सुधार का जो आंदोलन हो रहे थे, उसका स्वरूप कैसा था बताइए? तो स्वरूप शैक्षिक स्वरूप था। शैक्षिक स्वरूप मतलब इसमें शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। स्कूल कॉलेज ओपन किए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था स्कूल कॉलेज जाइए, महिलाओं को भी कहा जा रहा था तुम भी घर पे पढ़िए, स्कूल जाइए, आसपास स्कूल कॉलेजों की स्थापना की जा रही थी, ताकि लोगों को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। बस आप हथियार लेकर समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। नक्सलवाद ने, आतंकवाद ने, कई देश में खूंखार लोगों ने बंदूक के दम पर शासन किया और सुधारने का प्रयास किया, वो कभी नहीं संभव हो सकता। क्योंकि किसी भी दुनिया को सुधारने का और उसे स्वर्ग बनाने का, उस पृथ्वी के भाग को स्वर्ग बनाने का एक आधार है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। नारी मुक्ति से युक्त था इसका स्वरूप। क्यों था? क्योंकि इसमें नारी, क्योंकि आप भी आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रथाएं किससे संबंधित है? नारी से। करवा चौथ का व्रत तो नारी रखेगी, बोलिए। दहेज तो नारी को देना पड़ेगा, सरनेम तो नारी, विदा भी नारी की होगी। बोलो, आज भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, मान्यताएं नारी से संबंधित। आज भी संपत्ति मत खानी होगा तो नारी का नहीं होगा, बोलिए। आज भी अगर लड़की गलती से हो गई तो नारी पर ब्लेम किया जाएगा, जबकि इसके लिए जिम्मेदार पुरुष है, बोलिए। तो नारी को बोझ समझा जाएगा। सरकार पूरी कोशिश में है कि मानव मनुष्य की जो वर्तमान मनुष्य, उसकी प्रवृत्ति बदल जाए, मनोवृत्ति।
एटीट्यूड बदल जाए। तो महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का यूज करना, महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर मानना, जबकि महिलाएं आज क्या पूरी हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। इसके बाद भी अगर आप सोचो कि महिलाओं को पीछे छोड़कर देश का विकास संभव हो जाएगा, तो कभी जीवन में संभव नहीं हो सकता, याद रखना है ना। तो नारी मुक्ति आज भी महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज भी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, और फिर भी महिलाओं के साथ आज इतने अत्याचार, कई महिला की लाश मिलती है, कई महिला के साथ बलात्कार होता है, कई महिला अपने के ऊपर एसिड अटैक होता है, कई महिला फांसी लगा के मर जाती है, कई महिला को जिंदा जला दिया जाता है, कई महिला को दहेज प्रताड़ना के कारण परेशान होना पड़ता है। विधवा महिला की और स्थिति खराब रहती है, उसको एकाकी जीवन जीना पड़ता है, उसको पूरे रंगारंग कार्यक्रमों से अलग कर दिया। तो बताइए आप क्या करें ऐसे समाज का। तो नारी मुक्ति आज भी जरूरी है। सुधारवादी इनमें कहा था कि हम नए धर्म का निर्माण नहीं करेंगे, इसमें सुधार करेंगे, मतलब जो कमियां हैं, जो दोष है, उनको दूर करेंगे। मध्यम वर्गीय, क्योंकि इसका लीडरशिप कौन कर रहा था? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। मध्य वर्ग मतलब वो जमींदारों के बच्चे थे, जिनके पास कुछ जमीनें थी, पैसा था, उनके बच्चे पढ़ पाए देश विदेश में, इसलिए वो समझ पाए कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर कि हमें भारत की रक्षा करनी है, समाज और धर्म का सुधार, क्योंकि उनके जीवन में उनके सामने कुछ घटनाएं घटित हुई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सामने कुछ घटनाएं घटित हुई, खुद दयानंद सरस्वती के सामने घटनाएं घटित हुई, खुद राजा राम मोहन राय, इन्होंने खुद अपनी आंखों से समाज में अपने ही परिवार के कुछ लोगों को देखा, है ना, परेशान होते हुए, और ये बचा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि अब तो हमें इस संकट से बाहर लाने के लिए इसका लीडरशिप करना पड़ेगा। लीडर कौन होता है? जो समाज को प्रेरणा दे। लीडर की परिभाषा में एक ही शब्द में बता दूं, जो आपको लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरणा दे, वह लीडर है, बस। कोई कहे कि मैं नेता हूं, नेता वो है जो आपको लक्ष्य उन्मुखी या लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहे कि जाओ, लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ, जो आगे आगे चलते हुए आपको प्रेरित करे कि मैं भी लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। और जिसके अंदर लीडरशिप के अंदर प्रबंधन है, ईमान, इससे कुछ नहीं होगा। प्रेरणा ही नहीं दे पा रहा वो आपको काम करने की, तो क्या करेंगे? जो आपको आपकी अंतरात्मा को झकझोर नहीं पा रहा कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, तो क्या मतलब लीडरशिप का? अब इसका क्या योगदान था, इसकी सीमाएं क्या थी? क्योंकि ये नगरों तक सीमित थे धार्मिक सुधार, इससे कला संस्कृति का भी ज्यादा विकास नहीं हुआ, न तकनीकी पिछड़ापन रहा, सांप्रदायिकता, क्योंकि एक धर्म विशेष पर, प्राचीन धार्मिक संस्कृति पर इतना जन्म बल दे दिया एक धर्म विशेष पर, जिसके कारण अन्य धर्मों की उलाहना हुई, तो उन्होंने सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। मध्यम वर्ग तक सीमित रहा, अन्य वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए, तो इसकी कुछ सीमाएं कैसे थे? वो पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ, जिसके कारण वहां का समाज जागरूक ही नहीं बना, उसने तकनीकी विकास किए, विभिन्न देशों की यात्रा करके उन्होंने गुलाम बना लिया। हमारे देश में तकनीकी पिछड़ापन भी था, समाज का कुछ वर्ग ही इसमें शामिल था, नगरों तक ही सीमित था, गांव इसमें शामिल नहीं थे, और कला संस्कृति का भी इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया इस टाइम पीरियड में। योगदान क्या था इसका? इससे कर्मकांड में कमी आई। लोग समझ गए कि भाई ये तो सामने वाला व्यक्ति धर्म के नाम पर हमें पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कुप्रथाओं में कमी आई, जितनी भी कुप्रथाएं थी, जैसे कि सती प्रथा अधिनियम 1829 बन गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बन गया था, है ना, बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए थे। बोलिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना की, जिससे कुप्रथा समृद्धशाली ज्ञान, हमारी जो प्राचीन ज्ञान था, वेदों की ओर लौटो, प्रबुद्ध भारत प्रबोधनी, इससे हमारी प्राचीन धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिला, हमारी विरासत आगे बढ़ी, चेतना आई इससे, और राष्ट्रवाद जागा कि हम सब यार एक ही पेड़ के नीचे रहने वाले लोग हैं यार, हम सबको तो एक होकर इस अंग्रेजी सरकार को, क्योंकि इससे हमारे देश में क्या ही स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे प्रगतिशील तत्वों को विकसित होने में, फलीफूल होने में इससे योगदान मिला। आत्मसम्मान बढ़ा इससे हमारा, कि यार हम तो यार, जो अंग्रेज हमसे कहते थे इंडियन पीपल एंड डॉग नॉट हेल, हमें समझ, अरे ये तो हमसे जंगली कहते थे, पता है, अंग्रेज जंगली, असभ्य कहते थे, हमारे पसीने से उन्हें बदबू आती थी, मिट्टी से बदबू आती थी, गोबर से बदबू आती थी, उनको जंगली कहते थे, गंवार बोलते थे हमको। बोलो, जब हमने हमारी संस्कृति को जाना, प्राचीन संस्कृति धर्म, अरे भैया हम गंवार नहीं है, ये गंवार है। बोलो, हमें सब समझ में आई, ये बेवकूफ है, ये क्या कर रहे हैं हमारे देश में, भागो यहाँ से। तो हमारे आत्मसम्मान, तो जब तक व्यक्ति का सम्मान ही नहीं, आत्मसम्मान ही नहीं बचता, उस आत्मसम्मान, आपने लगान मूवी देखी हो, जिसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति अकेला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ जाता है, जिससे पूरे गांव और पूरे प्रदेश के लोगों के आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। बोलिए, और प्रमुख समाज सुधारक कौन है? राजा राममोहन विवेकानंद जी। इनकी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।
अपने ऊपर विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात है, सांस लेना जिंदगी नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रख के जिंदगी जीना सबसे बड़ी बात है। और यही विश्वास आज आपके पास अगर है तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और याद रखें, जिंदगी में संघर्षों का आनंद लीजिए। पैसे नहीं है, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि कल को होंगे पैसे। आज जो क्षण में आपकी जिंदगी है, यार पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी का शिकार हूँ, यार मेरी जॉब नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पेपर नहीं निकल रहे, इसका आनंद लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष का जो आनंद लेने लगता है, उसके लिए फिर जीवन की यात्रा सुगम हो जाती है। यार इसने मेरे से ऐसा कह दिया, ये यार ये इसके पास गाड़ी है, कंपैरिजन कर रहे हो, यार इसके पास बंगला आ गया, तो कंपैरिजन करके कभी जिंदगी नहीं जीत जाती, याद रखो मेरे बच्चों। अगर कंपैरिजन करके आप जिंदगी जी रहे हो ना, इसके विवाह भी हो गया इसका। और देखो भैया, आपने देखा होगा कि पाखंड हमारे देश में कि कई बार कई लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि भैया आप हमारी जिंदगी के बारे में बताओ। तो वो कहता है कि बेटा तुम बहुत परेशान हो। अरे परेशान है तभी तो आए। और दूसरा वो कहता है अभी जॉब नहीं लगी, जॉब लगी होती तो नौकरी कर रहे होते, बताइए। तीसरा, अभी आपका विवाह विवाह हमारे देश में बिना जॉब लगे व्यक्ति का तो विवाह होता ही नहीं है। तो सामने वाले को लगता है अरे सामने वाला तो बहुत ज्ञानी है। यही यही कर्म कांड है। अरे मैं कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान है भाई। व्यक्ति की शक्ल देख के बता दे कितनी उम्र है और वो क्या कर रहा है। और हमारे देश में तो लोग परेशान ही है कि नहीं। आज बेरोजगारी से कोई परेशान है, तो कोई परिवार से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से। तो परेशानी में आनंद लीजिए, ऐसा दुख मत मनाइए परेशानी का, क्योंकि दुख मनाएंगे तो क्या परेशानी कम होगी और बढ़ जाएगी। आनंद लीजिए उस क्षण का, कि गरीबी का आनंद लीजिए, एक ना एक दिन वो गरीबी मिटेगी। आज अपनी असफलताओं से सीख लीजिए, दुख की होकर मत बैठिए, उनसे सीख लीजिए कि यार कहाँ गलती हो रही है यार। कोई तुम्हें छोड़ गया, कोई तुम्हारे पास आ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व मजबूत हो, किसी के कहने पर हिले डुले नहीं आपका व्यक्तित्व। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया तो तुरंत दुखी हो गए, किसी ने कह दिया तो हाल ही आप हंसने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी को कोई चुनौती भी दे, तब भी वो, कोई आपसे कितना भी बोले पर मुख से आपसे दो शब्द भी बाहर न निकलवाए, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी, है ना। और अपना जीवन स्वयं का जीवन है, अद्वितीय जीवन, यूनिक है। और किसी को देखकर जिंदगी नहीं जीना, किसी के कहने से जिंदगी नहीं जीना। और चारों तरफ आलोचनाएं होंगी, हमें अकेला चलना पड़ेगा, पर चलते रहिए, है ना। आलोचनाओं पर ध्यान मत दीजिए, बाहर वातावरण में क्या चल रहा है उस पर ध्यान, सिर्फ अंतरात्मा में ध्यान दीजिए। आज हम देखते हैं कि सबको पता है कि मोबाइल में क्या चल रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप पर, अंतरात्मा में क्या चल रहा है ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और जब ये नहीं पता कर पाते हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो एक दिन वो बहुत बड़ा तूफान बन जाता है और वो चक्रवात लेकर आता है। पता ही नहीं था कि यार 1 महीने से हमारी अंतरात्मा दुखी थी, और ये दुख ने आज हमें फ्रस्ट्रेशन में ला दिया, एंजाइटी में ला दिया। हमने ये तो ध्यान दिया कि फेसबुक व्हाट्सएप, हमने अब अपने अंदर सोचो, कहीं कमरे में अकेले में जाइए, लाइट बंद कीजिए, लेटिए बढ़िया से या बैठिए और चिंतन कीजिए कि अपने जीवन में चल क्या रहा है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे नोट कर लीजिए और उस पर टिक कर लीजिए कि इसे मैं 2 दिन में 3 दिन में सुधारूंगा। सुधार कर काट दीजिए, फिर अगले दिन फिर उसे एक एक करके सुधारिए। ऐसा नहीं कि आदत, क्योंकि आदतों को बनने में समय लगता है। और हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, धर्म सुधरेगा और देश, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है 2047 का, वो पूरा होगा और आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।